अगा आज हम ही बड़ अचरज लागा। प्रतिदिन महाराज ब्रह्मवेला के समय में जाग जाया करते थे, लेकिन हे विधाता, आज ऐसा क्या हो गया कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। मंत्री सुमंत्र जी, आपका आना जाना महलों के अंदर तक रहता है, इसलिए आप जाएं और जाकर के देखें कि महाराज दशरथ अभी तक क्यों नहीं जागे हैं। जाएं आप मंत्रीवर। देखिए, मंत्री सुमंत्र जी एक ऐसे सदस्य हैं जो महाराज के महलों के अंदर तक जाते हैं। और मंत्री सुमंत्र जी महलों के अंदर गए। अंदर के उस दृश्य को देख करके मंत्री सुमंत्र समझ गए कि यहां कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। गए सुमंत्र तब रावण माही, देखी भया बन जात तिराही। महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं, लेकिन महाराज का ताज भूमि पर पड़ा है। नहीं, हे महारानी, कहो सुमन। महाराज को ये क्या हो गया है? महाराज अभी तक जागे नहीं। प्रातः काल होते ही राम को इस अयोध्या का राजा बनाना है। ये क्या कारण हो? सुमंत जी, कहे महारानी। जाओ मेरे बेटा राम को बुला ले आओ, सब पता चल गया है। जो आज्ञा। देखिए, इधर महाराज सुमंत्र जी को कारण नहीं बताया कि हो क्या गया है, केवल इतना आदेश मिला कि आप राम को लेकर के आइए। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की पिता सब लेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आवत देखा, जाय दीख रघुवंश मणि। हे राघव, आपको आपकी मझली मैया ने बुलाया है। आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। सहम परिउ लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम। ये आज मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पिताजी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? अरे, जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। आज तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं पिताजी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जिस कारण से आपकी यह दशा हो गई है? महामंत्री सुमंत्र जी, आप तो मुझे लेने के लिए गए थे, लेकिन आपने मेरे पिताजी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। ये आज हमारे पिताजी को क्या हो गया है मैया? आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। वास्तव में मुझसे ही कोई अपराध हो गया जिस कारण से मेरे पिता की यह दशा हो गई है। हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? अया किसी रोग ने घेरा है? अया कोई विपदा आई है?
ये आज तुम्हें क्या हो गया है? और जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, फिर भी आज आपने हमें नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया आपने? मंत्री मंत्री माता माता क्यों मेरे पिता अरिसाए हैं? अय्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता अकुलाए हैं? केवल मुझे यही लग रहा है कि मुझसे कोई ना कोई अपराध हो गया है, जिस कारण से आज हमारे पिता की यह दशा हो गई है। मां, मेरे पिता बड़े बेहोश, क्यों ऐसे हुए खामोश? मेरी मैया, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ? इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ? महलों में मैया आज तो हैरान क्यों हुआ? आज आप कुछ बोल नहीं रही है माँ। मोहि कहो माती तात दुख कारण, करिए यतन जही हो निवारण। आज मैं वही करूंगा जिससे मेरे पिताजी का यह दुख दूर हो जाए। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे मेरी भोली मैया, मेरा दोष बता दे। कैसी खाली है माँ, बदला दे मेरी माँ। कैसी खाली है माँ, बदला दे मेरी माँ।
पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। कैसी घड़ी है माँ, बदला दे मेरी माँ। पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। पिताजी मेरे बोले ना, मुख से बैनी खोले ना। कैसी विपदा ये छाई चहुओर, कैसी विपदा ये छाई चहुओर। मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। मेरी माँ क्यों नहीं बोल रही हैं आप? बेटा राम, तुम्हारे पिता का एक कारण है। क्या? मेरे पास मैं थाथी रूप में 2 वरदान रखे थे, वो वरदान इनसे मैं मांग लिया। पहले वरदान में तुम्हारे भाई को, मैं अपने बेटा भरत को यहाँ का राज, और तुम्हारी बेटा 14 वर्ष का वनवास। इतने में मूर्छित हो गए बेटा। मैया, आज आपने दोनों वरदान बहुत ही अच्छे मांगे हैं। मेरे छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। हाँ बेटा। मैं तो केवल यही सोचता चला रहा हूं कि मेरे लिए मेरे माता पिता की कुछ न कुछ तो आज्ञा मिलेगी। हम इतने बड़े हो गए, आज तक किसी भी कार्य के लिए आपने आदेश नहीं दिया माँ। आज तो आपकी आज्ञा है, हमारा यह जीवन ही धन्य हो गया जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर हमें प्राप्त हो गया। मैं 14 वर्षों के लिए बन जाऊंगा और मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा माँ। जो दिखाए हैं तूने ये मार्ग चलने के, ये मार्ग नहीं है धन्य मेरा भाग्य है। तेरी आज्ञा हुई बन को मैं जा रहा, तेरी आज्ञा नहीं है ये तो मेरा पुण्य है। हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का। अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का। हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का,
हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, अब तो सफर होगा बनवास का, अब तो सफर होगा बनवास का। और मैया तेरी आज्ञा का पालन करेंगे, शीश झुकाए हम वन में रहेंगे। मैया तेरी आज्ञा का पालन करेंगे, शीश झुकाए हम वन में रहेंगे। सुख जो मिलेगा हमें बनवास का, सुख जो मिलेगा हमें बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का। हुक्म सुनाया तूने सुन जननी, सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनह मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, और विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, और मैं 14 वर्षों के लिए बन जाऊंगा। मेरी माँ, अगर आज मैं ऐसे कार्य के लिए बन नहीं गया तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही तो गणना होगी ना माँ। इसलिए मैं बन के लिए अवश्य ही जाऊंगा। बड़े भागी है वो बेटा जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हमें स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनोगे देखो, थोड़ा सा समय बनोगे तब जानेंगे, तब जानेंगे कि दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दे तब हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। माता या मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा माँ, लेकिन तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच बताओ
पिताजी के दुख का कारण केवल यही है और कोई तो नहीं? हाँ बेटा यही है और कुछ नहीं है। और देखिए मित्रों, आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है और आज रात्रि में अब यहीं से आगे का प्रसंग आप लोग देखेंगे। एक बार जितने लोग हैं सभी श्रद्धा के साथ भगवान के नाम की जय घोष करें, अपनी वाणी को पवित्र बनावे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए दुर्गे मैया की, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।